हाँ तो देखते हैं, देख रहे थे हम लोग साख के प्रकार। साख का आधार क्या है? तो साख का आधार विश्वास। पहले हम लोग देखें, विश्वास मतलब जिस पे विश्वास है उसी को हम लोग दे सकते हैं, विश्वास नहीं है तो हम दे नहीं सकते हैं। चरित्र, उसका चरित्र जान लेंगे, वो चुकाने वाला है या नहीं चुकाने वाला है, लेके भाग जाने वाला है। चुकाने का क्षमता, यानी अगर किसी को हमने दिया है कर्ज तो क्या वो चुका सकता है या नहीं चुका सकता है, पहले उसकी हम लोग क्षमता देख लेते हैं कि उसके पास उतनी पूंजी है हमारे पैसा को देने के लिए कि बस वो लेके भागने वाला है। अगला है पूंजी और संपत्ति, यानी ऋणदाता की संपत्ति की जमानत के रूप में ऋण ली जाती है। यानी मान लीजिए किसी को तो हम ऐसे ही उधार दे देते हैं बिना कोई कागजात के, लेकिन किसी किसी को अगर हम देते हैं पैसा तो उधार पहले देने से पहले उसके कुछ कागजात, जमीन का हो, घर का हो, या कोई भी चीज का जो जमानती कागजात हम रख लेते हैं। तो पूंजी देने से पहले उसकी संपत्ति को चेक कर लेते हैं, रख लेते हैं कि अगर वो मुझे पैसा ना दे तो हम अगर इसको बेचेंगे या इसे वसूलेंगे तो मेरा पैसा का वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब मान लीजिए किसी को आपने 5 लाख रुपया दिया, उसकी पूरी संपत्ति जोड़ के 1 लाख रुपया होता है, तो क्या आप उसको 5 लाख रुपया देंगे? नहीं देंगे। तो ये इसमें पहले चेक कर लिया जाता है। अगला जो है ऋण की अवधि, यानी एक सामान्य अवधि देते हैं ऋण के लिए कि आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं, 5 साल के लिए दे रहे हैं, 2 साल के लिए दे रहे हैं। तो ऋण की अवधि में चेक कर लिया जाता है कि वो ऋण की अवधि कितने सालों के लिए दी गई है। आप मान ले किसी को आप 1 साल के लिए दिए और वो 2 साल में नहीं चुकाया, तो जो आपने ऋण देते समय उसकी कागजात जो रखे थे, घर का हो, जमीन का हो, उस पर आप अपना अधिकार जमा सकते हैं, क्योंकि दिए गए समय में वो आपका ऋण नहीं चुकाया तो वो एक डिफॉल्टर कहलाएगा। अब है पत्र लेख, साख लेख। अगला जो है वो साख पत्र के बारे में है। साख पत्र क्या होता है ये तो हमने देख लिया। साख का आधार है, यानी किसी पर कैसे विश्वास करेंगे, कैसे हम ऋण देने से पहले उस पर हम सोचेंगे। अब आपका है साख पत्र। साख पत्र में पहला आता है चेक, लेकिन साख पत्र में पहले कुछ जान लेते हैं। कह रहा है कि साख पत्र का हमारा मतलब है उन संसाधनों से जिसका उपयोग हम साख मुद्रा के रूप में किसी को उधार या ऋण देते या लेते समय ध्यान में रखते हैं। यानी साख पत्र मतलब किसी को ऋण दिए, कर्ज दिए, किसी से कर्ज लिए तो उस पत्र का ध्यान रखते हैं, उसके पास दस्तावेज हम बना लेते हैं कि हम किसी से कितना ऋण लिए हैं, कितना दिए हैं। देखिए कह रहा है लेकिन मुद्रा और साख पत्र दोनों में अंतर होता है। मुद्रा कानूनी ग्रह होती है, यानी मुद्रा जो भी आप लेते हैं वो कानून के तहत होता है, किंतु ये आपका जो साख है वो कानूनी नहीं है। किंतु कह रहा है कि जो आपका साख पत्र है वो कानूनी मान्यता नहीं है, यानी किसी को आप कर्ज देते हैं तो वो उसको कानून नहीं मानता है, किंतु लेकिन अगर किसी को आप पैसा आदान प्रदान करते हैं, उसका आप कागज रखते हैं तो वो कानूनी मान्यता है, लेकिन विश्वास पर किसी को देते हैं तो उसकी कानूनी मान्यता नहीं है। अब कह रहा है कि साख पत्र कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है चेक। चेक आप लोग देखे हैं बैंक में चेक जो मिलता है, ठीक है, एक बैंक को दूसरे बैंक से, मतलब एक बैंक का पैसा ट्रांसफर करने के लिए किसी के नाम पे चेक दे सकते हैं। कह रहा है कि चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक के प्रकार पर लिखित आदेश होता है और बैंक में जमा करने के लिए हम उसको उपयोग करते हैं। किसी से पैसा लेना है, चेक काट के दे दिया, किसी को देना है, चेक काट के दे दिया, यानी कागजी मुद्रा होती है। बैंक ड्राफ्ट होता है। बैंक ड्राफ्ट होता है इसमें बैंक की एक शाखा से दूसरे शाखा को आदेश दिया जाता है, पत्र लिखी हुई होती है और रकम भी उस पर अंकित की होती है, वो होता है बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, जिसको बीडी से इंडिकेट हम लोग कहते हैं। आप लोग देखे होंगे बैंक ड्राफ्ट भी, तो कभी हम क्लास में दिखाएंगे आपको बैंक ड्राफ्ट। फिर कह रहा है चेक यात्री चेक। अगला है यात्री चेक। अच्छा आगे पीछे हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, उससे यात्री चेक, ठीक है। यात्री चेक में कह रहा है कि यह यात्रियों की सुविधा के लिए चेक यानी बैंकों द्वारा जारी किया जाता है और इसमें एक निश्चित रकम भरी जाती है, जिसे चेक द्वारा हम उसको चेक में वो रकम छुपा ली जाती है और ये बैंकों द्वारा उसके शाखा द्वारा क्या करती है, मुद्रा को मुद्रित की जाती है। अगला है प्रतिज्ञा पत्र। कह रहा है कि यह भी एक प्रकार का क्या है, साख पत्र ही है और इस पत्र की मांग ऋणी की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद वो रकम ब्याज सहित वादा की जाती है। यानी कह रहा है कि ये जो आपका है प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र कहने का मतलब है उस पे आपका लिखित स्टेटमेंट होता है कि इतने दिन के लिए आपसे हम कर्ज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, उतने समय तक आप नहीं चुकाते हैं तो हम आपको उस वस्तु को जो हमारे पास गिरवी रखे हैं या कागजात को हम जब्त कर लेंगे। तो ये होती है प्रतिज्ञा पत्र। आधुनिक समय में साख और कह रहा है कि साख पत्रों की काफी महत्व बढ़ चुकी है।
यानी आज का जो समय है उस समय में ये जो साक्ष्य यानी विश्वास और विश्वास पत्र की बहुत ज्यादा मांग बढ़ चुकी है। अगर हम किसी को 100 रुपया भी देते हैं तो मन में डर रहता है कि कुछ लिखित स्टेटमेंट ले ले, 1000 रुपया भी देते हैं तो लिखित स्टेटमेंट ले, क्योंकि हो सकता है वो ना चुका है या ना दे या ना देने का उसका ये हो मन। तो इसलिए ये जरूरी है कि साक्ष्य पत्र होना जरूरी है, स्टेटमेंट उसका होना जरूरी है आपके पास कि हाँ मैंने इतना कर्ज लिया है। यही था आपका मुद्रा, साख और बचत। हमने मुद्रा के बारे में जान लिया, बचत क्या है वो भी जान लिया और साख क्या है वो भी जान लिया। आप लोग अपना घर पे सारांश जरूर पढ़िएगा, जो लेसन के अंत में जो सारांश दिया हुआ रहता है, सारांश आप लोग जरूर देखेंगे। और ये आपका तो लेसन समाप्त हो चुका है, इसका टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। लेकिन इसके साथ मैं भी क्वेश्चन आपको दूंगा। अगला लेसन जो है हमारी वित्तीय संस्था है, लेकिन हम अगले क्लास में हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। किंतु अभी हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन कुछ लिख लेते हैं। ऐसे तो आपके पास क्वेश्चन है, बट मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। लिखिए, 1 रुपया का नोट और 1 रुपये से अधिक का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला क्वेश्चन है, 1 रुपया का नोट, 1 रुपया से अधिक का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अगला लिखिए, मुद्राओं के विकास की एक तालिका बनाएं। मुद्राओं के विकास की एक तालिका बनाएं। मुद्राओं के विकास की एक तालिका बनाएं। अगला लिखिए, सेलिंग मैन और नैपे के कथनों को लिखें। सेलिंग मैन और नैप के कथनों को लिखें। ये दोनों अर्थशास्त्री हैं, इनके कथन को लिखना है। सेलिंग मैन और नैप के कथनों को लिखें। अगला लिखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर लिखें। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर लिखें। अगला लिखिए, प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा के आर्थिक महत्व में कौन सी कथन दी है? प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा के आर्थिक महत्व में कौन सी कथन दी है? प्रोफेसर मार्शल का 2 कथन है, तो देख लीजिएगा मुद्रा में क्या दिया है, मुद्रा के लाभ में क्या दिया है। ठीक है, तो मुद्रा के आर्थिक महत्व में कथन को लिखना है। आगे लिखिए, मुद्रा के लाभ के बारे में वर्णन करें। यानी मुद्रा क्या क्या लाभ है उसके बारे में वर्णन करना है आपको। देखो तो ये क्वेश्चन है, मुद्रा के लाभ के बारे में वर्णन करें। बचत से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषा के साथ लिखें। बचत से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषा के साथ लिखें। बचत से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषा के साथ लिखें। बचत के लिए क्राउथर का क्या कथन था? बचत के लिए क्राउथर का क्या कथन था? बचत के लिए क्राउथर का क्या कथन था? अगला है क्वेश्चन, साक्ष्य क्या है और इसके आधार कितने हैं? साक्ष्य क्या है और इसके आधार कितने हैं? कौन कौन? साक्ष्य क्या है, इसके आधार कितने हैं और कौन कौन? अगला लिखिए, साक्ष्य पत्र किसे कहते हैं? साक्ष्य पत्र किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? साक्ष्य पत्र किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये सभी क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। और इसी के साथ आपका इकोनॉमिक्स का ये लेसन समाप्त हो गया। और अगले क्लास में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। और आप लोग ये ध्यान रखिए, जब भी वीडियो बनेगा आपका 2 या 3 4 पार्ट में वीडियो होगा, इसलिए आप सभी पार्ट को जरूर देखें और एक बार बैठ के देखें। बार बार देखिएगा, एक पार्ट अलग एक पार्ट बाद में तो समझ में आपको नहीं आएगी, इसलिए कंटिन्यू देखें। चलिए, जय हिंद, पढ़ाई कीजिए आप।